बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम बनाएंगे मलाई टिक्का बोटी, और बिल्कुल इसकी रेस्टोरेंट स्टाइल बनाऊंगी, और साथ में आपके साथ इसकी ऑथेंटिक रेसिपी मैं शेयर करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही यमी टेस्टी ये बनके तैयार होगा। तो चले जल्दी से बनाते हैं मलाई टिक्का बोटी, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मलाई टिक्का बोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, और मैंने यहाँ पे थाई वाले जो पीसेस होते हैं मैंने वो लिए हैं। और यहाँ पे मैंने जो है वो तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना मैंने चिकन लिया है। इस तरह से मैंने जो है इसके क्यूब्स में पीसेस कट कर लिए हैं, और इसको अच्छे से हमने वॉश वगैरह करके और उसका पानी वगैरह जो है ना हमने ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसकी मैरिनेशन लगाएंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, वो भी यहाँ पे ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून। मैंने फ़्रेश इसके अंदर डाली है ग्रीन चिली पेस्ट भी, और अदरक लहसुन भी मैंने फ़्रेश इसके अंदर पीस के वो डाला है। इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरा हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है, इसलिए मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। वाइट पेपर डाली है मैंने 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड करूँगी जो काली मिर्चों का पाउडर होता है, ये थोड़ी सी मोटी मोटी कुटी हुई ना आप इसके अंदर डालें, वो मैं ऐड करी हूँ यहाँ पे 1/2 टीस्पून। क्योंकि हमने यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाला है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर पाउडर मैंने ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर हम डालेंगे या क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे हरी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून डालना है हमने, ठीक है। बहुत मज़े का, बहुत ही यमी इसका फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दही 1 टेबल स्पून। इस दही का जो है पानी यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। हमने इसमें क्योंकि लिक्विड वगैरह जो है वो ऐड नहीं करना पानी का, क्योंकि अभी हम आगे जाके इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि ये मलाई बोटी है, इस वजह से हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। मैं यहाँ पे टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के, 3 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर यहाँ पे ऐड की है क्रीम। फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक वाली, आप चाहें तो घर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसके अंदर टेट्रा पैक वाली क्रीम से आएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे लेमन जूस ऐड किया है। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे, बेसिक मसाले जो हर घर में मौजूद होते हैं, और आपकी बहुत यमी, बिल्कुल बाज़ार जैसी, महंगे रेस्टोरेंट वाली आपकी जो है ना वो मलाई बोटी बन के तैयार होगी। और यहाँ पे मैंने थाई वाले पीसेस इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं और बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप चाहें तो आप इसको चेस्ट वालों में भी बना सकते हैं, जो चेस्ट बोनलेस चेस्ट होता है, या फिर आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है थाई और चेस्ट दोनों को मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि सारा जो हमने इसके अंदर मैरिनेशन लगाया वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसको हम कवर करेंगे और ढककर हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक और मैं टिप बता रही हूँ आपको कि अभी अगर आपने इसको जो है वो चारकोल पे या कोयले के ऊपर गीठी पे ग्रिल करना है, तो आप जो है इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दीजिएगा 2 टेबल स्पून के बराबर। मैं इसको जो है वो पैन में बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी ऑयल ऐड नहीं किया। यहाँ पे मैंने ली है शाशलिक स्टिक्स, छोटी बड़ी जिस भी साइज़ की आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है नॉर्मल साइज़ की स्टिक्स ली हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। और उसके अंदर जो है ना हम एक एक करके अपने चिकन पीसेस जो है वो इस तरह से लगाते जा रहे हैं। और आपने इसको मैरिनेट करके ज़रूर से 4 से 5 घंटे रखना है, तभी इसके अंदर सारे फ्लेवर जो है एब्जॉर्ब होंगे, और बहुत मज़े के आपके जो है ना मलाई टिक्का बन के तैयार होगा। इस तरह से जो है ना, ये देखिए मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको बड़ी जो लोहे वाली सीखें होती हैं उसमें डाल के तो भी आप इसको तवे पे फ्राई कर सकते हैं। ये आप पे है, जिस तरह से भी आप इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं। और इस तरह से जो है ना मैंने सारी स्टिक्स के अंदर जो है ना वो चिकन के जो पीसेस हैं वो लगा के, और उनको इस तरह से मैंने एक साथ ही बना के रख लिया है। यहाँ पे मैंने तवा लिया है और उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना मैं इसके ऊपर ऑयल ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे नॉन स्टिक वाला यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको जो है ना दूसरे फ्राइंग पैन वगैरह में भी बना सकते हैं। उसके साथ ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे, ये देखिए ऑयल हमारा गर्म है, तो फ़ौरन से ही जो है ना ये आप जो है देखिए इसको हीट में लिया तो ये फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे जो है ना अब हम एक एक करके सारी अपनी स्टिक्स रख देंगे। उसके बाद जो है ना आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है ना आपने इसको पकाना है, क्योंकि हमारी जो है ना मैरिनेशन इसमें लगाई हुई है हमने, और इसके लेमन जूस वगैरह भी ऐड किया हुआ है, तो उससे भी इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी टेंडर ये हो जाती हैं, ठीक है। और वैसे भी जो है ना हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस करके रखे हैं। मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तकरीबन 10 से 12 मिनट में जो है ना ये बनकर तैयार हो जाएंगी। यहाँ देखिए सारी स्टिक्स मैंने तवे के ऊपर रख दी हैं। अब हमने इसको जो है ना
2 से 3 मिनट जो है वो एक साइड को कुक करना है। उसके बाद इसकी साइड को हम टर्न करेंगे ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। अगर आपको लग रहा हो कि इसको जो है ना थोड़ा ज़्यादा हीट की ज़रूरत है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके भी बना सकते हैं। लेकिन उससे जो है ना फिर इसका पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने दही वगैरह डाली है, चिकन का अपना पानी निकल आएगा। तो उस तरह से जो है ना इस पर बहुत मज़े का कलर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऐसे ही बहुत अच्छे से टेंडर भी हो जाएगी और गल भी जाएगी आपकी चिकन। ये देखिए हम इसको एक एक करके टर्न कर रही हूँ। कलर देखिए इसके ऊपर माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा आना स्टार्ट हो गया है। अब जो है ना इसको हम इसी तरह से दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट अच्छे से हम कुक करेंगे ताकि इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी कलर आ जाए। यहाँ देखें इसको जो है ना 2-2 3-3 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड्स को टर्न किया है। उसके बाद जो है ना जब आप देखें कि हमारा आपका चिकन बहुत अच्छे से गल गया है तो आपने जो है इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करके आपने इसको इस तरह से कलर दे देना है। यहाँ देखिए स्टिक्स के ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आया है और चिकन हमारा बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर और मज़े का बनके यहाँ पे तैयार हो गया है मलाई टिक्का बोटी। और सारी स्टिक्स को जो है ना ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो टर्न कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी जगह बना रही हूँ क्योंकि हमने इसको स्मोक देना है। जो है कोयले का धुआं देंगे हम। मैंने कोयले को साथ में रख दिया था चूल्हे पे ताकि वो अच्छे से जो है वो गर्म हो जाए। और साथ में यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे रख रही हूँ एल्युमिनियम फॉइल को जो है ना इस तरह से फोल्ड करके मैंने रख दिया है। आप चाहें तो जो कपकेक वाले मोल्ड होते हैं जो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्याज का छिलका रख के और उसके ऊपर भी आप अपना कोयला रख सकते हैं। ठीक है, कोयला मैंने रखा है दहकता हुआ, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ऑयल। 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना मैं यहाँ पे ऑयल ऐड करूँगी। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद अब इसको 5 मिनट्स के लिए हम इसको कोयले का धुआं देंगे। और आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े के हमारे जो है ना मलाई टिक्का बोटी बन के तैयार हो गई है। यहाँ से देखें अब इसका जो है कोयला हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद अपनी जो हमारी टिक्का बोटी है उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे। आप इसको पूरी पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। बच्चों के लिए बना के दे सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे हमने सारी अपनी जो है ना वो निकाल ली है जो टिक्का बोटी की जो हमने। और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर गलावट के लिए पपीता पेस्ट या पपीता पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि ऐसे ही हमारा चिकन बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर और जूसी बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक कितने मज़े के हमारी जो है ना मलाई टिक्का बोटी बन के तैयार हो गई है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करेंगे तो आपको भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर ही इसके अंदर मिलेगा। और ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा मुझे। बच्चों को बना कर दें। ये देखिए चिकन हमारा कितना सॉफ्ट है, टेंडर है, जूसी है और बहुत मज़े का हमारे ये बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल ड्राई नहीं है और ये अंडर कुक भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से पका हुआ है और जूसी भी है साथ में। ठीक है, बिल्कुल ड्राई नहीं है। और आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी या बारबेक्यू सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं आप इसी तरह की बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।